जाते हैं पाकिस्तान। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आप आतंकवाद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप आतंकवाद छोड़ देंगे तो आपके देश के अपने लोग आपके देश को बेहतर बना सकते हैं। हमारे ही भाई थे ऐश्वर्या, अमित खान साहब। ऐश्वर्या थैंक यू। देखिए मैंने बड़ी तहम्मुल से आप भी बोलिए, सब सुन रहे हैं। प्रोपेगेंडा टेप रिकॉर्डर, सुशील जी का जो प्रोपेगेंडा टेप रिकॉर्डर है, मैंने बड़े तहम्मुल से सुना। आप बोले फैक्ट, सुन लीजिए। सुशील जी बोले तो प्रोपेगेंडा। बोलो मैं तो ये कहूंगा। अच्छा अगली बात सुशील जी रखिए, बोलिए बोलिए यार। अगली बात सुनिए, अगली तूर साहब के बारे में। पहली चीज तो when you come on TV, please show respect and dignity। तूर साहब के बारे में मतलब you all are elder in age। मैं तो हैरान हूँ, I am the youngest in age amongst all of you, और मैं हंसता हूँ आप लोगों को ऐसे बात करते हुए देखते हुए। मुझे नहीं पता, I am 46, so I don't know if you are younger or older। I am 10 years younger to you। I am 10 years younger to you। Definitely। ठीक है सर। ओके ओके मैं अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा बात ये है कि तूर साहब आपके मुझे हैरत है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो CIA और ISI ने मिलकर सारा कुछ किया, उसी जुमले में आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया की करीब बहुत दूरियां खत्म हो गई, अमेरिका और इंडिया जो है वो मिलकर पूरी दुनिया को फतह करने जा रहे हैं। इसका मतलब CIA किसी और मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन है, CIA अमेरिका की हुकूमत के अंडर नहीं है। आपका एक ही बयान जो है वो आपकी सारी जो नैरेटिव है उसको फूल और गलत साबित करता है, अगर आप समझ जाएं तो। दूसरी बात यह है कि देखें, कोई भी शख्स टेररिज्म को कंडेम नहीं करेगा तो वो खुद टेररिस्ट है। मैं पूरे टेररिज्म को कंडेम करता हूं, चाहे वो हमास करे चाहे वो कोई भी करे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि तोलना हो रही है। तोलना यह है कि हमास ने अगर किया तो उसके अंदर उन्होंने जो 100 बंदा मरा या जो भी हुआ, उसके जवाब में आपने जो बर्बरियत इसराइल ने की है, जो जुल्म कर रहा है। मैं सुजादा जी ने जो कुछ बातें कही मैं उनको सल्यूट करता हूं। इंडियन कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर जो सुजादा जी ने बातें की मैं उनको सल्यूट करता हूं। कौन सा कश्मीर? उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस की जम्मू एंड कश्मीर बोलिए पहले। जो 120 जम्मू एंड कश्मीर, न्यूयॉर्क जाते ही जो आपको वहां ये बड़ी बड़ी GMC गाड़ियां मिल जाती हैं, ये थोड़ी अमित खान साहब पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर। इसमें ज और ज की दिक्कत नहीं होगी, आप बोलिए जम्मू एंड कश्मीर। अब बोलिए एक बार जम्मू एंड कश्मीर। ट्राई इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ज और ज में फर्क नहीं है। अब बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर बोलिए ना, जम्मू एंड कश्मीर। भैया न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो इंग्लिश था आदमी। जम्मू एंड कश्मीर बोलिए, सुशील जी को रखिए ऑनर। इंडियन फोर्सेस नहीं आपको जो हमें जी आई देखिए, that's okay तूर साहब आ रहा है। 30 give him 30 seconds, I have 8 more minutes, relax, I'll give you 3 minutes। मेजर तूर बोलिए हामिद साहब, कंप्लीट कीजिए जी। थैंक यू। आप खुदा के लिए एक समझ लें कि तोलना किया करें कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। जहां हमास गलत करेगा मैं कंडेम करूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी करेगी, बट जहां किया था गलत करता है वहां। हैव यू एवर कंडेम्ड हमास? अपना सारा आपने कभी कंडेम किया है पाकिस्तान के इतिहास में? आपको अपने पत्रकारिता एनालिस्ट के इतिहास में याद है आपको? अक्टूबर 7 को कंडेम कर दीजिए आज। वो तो मेजर जंजुआ से कराइएगा। मैं करता हूं कंडेम, बिल्कुल गलत है। इनोसेंट बंदे को मारना इज कंडेमेबल, वेदर इट इज अक्टूबर 7 और वेदर इट इज किल्ड फॉर द लास्ट 1 ईयर। ये सब के सब जो आप टेररिस्ट इंडिया में भेज रहे हैं इसको सही जतला रहे हैं, वो सही है। 8000 औरतें मारी, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अल्लाह खुद खौफ करो। तुम सब ने जाना है दुनिया से, समझो कि किसी बच्चे को मासूम मारा जा रहा है। अभी आप उम्र दे रहे थे, अभी बोलो सबको जाना है। 80 साल की औरत को मारा जा रहा है। हम 7 अक्टूबर को कितने मासूम बच्चे ज़िबा किए गए? 7 अक्टूबर को कितने मासूम बच्चे जिंदा जलाए गए? रिकॉर्ड क्यों चलाते? 7 अक्टूबर को कितनी औरतों की बेहुरमती की गई? अपना रिकॉर्ड 7 अक्टूबर को कितने उम्र दराज लोग अगवा किए गए? 7 अक्टूबर को कितने 80 बरस के लोग घसीट कर घरों से निकाल कर ले जाए गए? 7 अक्टूबर को आप लोग इसे रेजिस्टेंस कह रहे थे, 7 अक्टूबर को आप इसे सही ठहरा रहे थे। क्या कर रही है? आप 7 अक्टूबर मत भूलिएगा।
देखिए, मैं 7 अक्टूबर नहीं भूल रहा, लेकिन मैं 7 आ गए अक्टूबर से अपनी पहले पे। भी नहीं भूलना चाहता। 70 साल से ये कश्मीर फल फूल रहा है। 7 अक्टूबर से पहले जो कुछ 70 साल में कश्मीर में क्या हुआ उसका मैं याद रखे। उसकी शहादत मैं देता हूं। मैंने देखा है 70 साल में हम लोगों की जलावतनी हुई है आपकी वजह से। वो भी आपने जो जिहाद नाफिज किया वहां से हिंदू खाली करा लिए गए। ये हुआ है पिछले 70 सालों में। मेजर जंजुआ, पिछले 70 सालों में आपने कश्मीर की घाटी को हिंदुओं से खाली कराया। ये हुआ है। मुकम्मल नाकाम। मेजर जंजुआ, सुशील जी की एक भी बात का आप जवाब दे सकते कितने हैं? बेगुनाह मरवाए सुशील जी की एक भी बात का आप जवाब दे सकते हैं मेजर जंजुआ? While you comfortably recline on your recliner. ऐश्वर्या अगर प्रोग्राम पे बुलाते हैं, जी मेजर साहब बोलिए। ऐश्वर्या अगर प्रोग्राम पे बुलाते हैं तो बोलने दिया करें। बोले मेजर पहली साहब। बार आपने बोलने दिया, 10 सेकंड बाद आपने फिर। सुशील जी, भाई बात दस ये है कि यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह को कंडेम करें, मैं कंडेम कर रहा हूँ, हामिद खान भी कंडेम कर रहा है, हम तो दोनों कंडेम कर रहे हैं। करिए कंडेम, करना चाहिए आतंकवाद को कंडेम। शौक से अपनी आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए सर, वर्बली कर दीजिए। नहीं। क्योंकि बैकहैंड से आप जो करते हैं वो सबको पता है। करिए कंडेम, अच्छा है, गुड फॉर योर पीआर, लश्कर गुड फॉर योर पीआर। हरकतुल अंसार को, इन सबको कंडेम कीजिए। आप करें ना इसराइल को कंडेम। नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन को कंडेम कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद को कंडेम कर रहे नहीं करे हैं, कोई। लश्कर ए तैयबा को कंडेम कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद पे मत आइए, लश्कर को करिए ना कंडेम, फ्रीक्वेंसी जैश को करिए कंडेम, हरकतुल अंसार को करिए कंडेम। इसराइल की बात करें। मैंने आपने कहा हम हिजबुल्लाह को कंडेम नहीं करते, हमने कर दिया, अभी किया, अब आप करें इसराइल को कंडेम। करेंगे इसराइल गलत कर रहा है, नहीं करेंगे आप? यू डोंट हैव द गट्स। इजराइल को किस बात पे कंडेम किया जाए? आप दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते। इजराइल को अपनी दिफा करने का पूरा हक है। इजराइल को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। किस बात पे? इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। धर्म का मुकाम, इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। हिजबुल्लाह का लेजिटिमेट स्टेट है, हमास लेजिटिमेट स्टेट है, हिजबुल मुजाहिदीन लेजिटिमेट स्टेट है, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद लेजिटिमेट स्टेट है। अस्पतालों को मारे। इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के तहत 1948 में वजूद में आया। क्योंकि शर्म भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, शर्म का मुकाम है। नहीं बात सुनिए जंजुआ साहब, खुद हिम्मत नहीं होती देखिए शर्म का मुकाम है। शर्म तो ऐसी यूनाइटेड चीज है। अरब एमिरेट्स इजराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट मानता है। देखिए शर्म आपको तब नहीं आई। कैन हैव ऑल माय 4 पैनलिस्ट। मेजर साहब आ मोरक्को और रहे इजराइल को legitimate सुशील state जी, मानता है। जब इनके पसंदीदी बोल रहा हूं, पसंदीदा टर्की एक क्लाइंट स्टेट है। Absolutely, that is, sir. स्टेट मानता है। मेजर जंजुआ, आपको तो तब भी शर्म नहीं आई। हामिद खान साहब, आप डायरेक्ट फ्लाइट में गए थे कि वाया दुबई गए थे? क्योंकि सऊदी अरेबिया की वो स्टेटमेंट याद है नहीं है? सऊदी अरेबिया बोल रहा है भिखारी मत भेजो भैया। आपको तो तब शर्म नहीं आई, तो आतंकवाद के खिलाफ आप क्या सुशील जी को बोल रहे हैं, है ना? तो समझिए आप, उन्होंने ऑफिशियली कहा था भिखारी मत भेजो। आप गधे भेजते हो चीन, वो भेजो भिखारी सऊदी अरेबिया मत भेजो। मेजर तूर पहली चीज तो मैं देखिए, आई हैव वर्कड विद इजराइल वेपन इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड क्लोजली विद द इजरायलीज, आई नो देम, आई एम स्टिल इन टच विद देम। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, प्लीज लिसन टू मी पेशेंटली। पहली चीज तो जब देयर वाज अ लल इन बैटल, सब कुछ ठीक हो गया था 2014 के बाद,